Hello everyone, welcome to my channel Astro Tarot with Kaira. This is your reading for the month of March जिसमें हम आपके पार्टनर्स के, आपके लवर्स के, आपके लव कनेक्शन के एनर्जीज चेक करने वाले हैं। उनके क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, वो डीप डिज़ायर्स हैं या फिर वो सारी बातें जो कि आपसे छुपी हुई हैं, जो आपको नहीं पता कि उनके मन में हैं आपके लिए, या फिर वो कुछ फील कर रहे हैं। सो वो सारी चीज़ों को हम डिकोड करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस थिंग फॉर 2026 एंड अभी मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ मार्च से इस सीरीज़ को एंड आई विल ट्राई टू बी वेरी मच अपडेटेड विद दिस। एटलीस्ट महीने में एक बार मैं ऐसी डिटेल रीडिंग लाऊंगी। फिलहाल के लिए आई एम गोइंग टू गेट इन टू द रीडिंग एंड आई विल टेल यू दैट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड एंड में हम ये भी देखेंगे दैट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द कमिंग टाइम। ओके, सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ओके एंड कमेंट्स में आप डेफिनेटली शेयर करें इफ़ यू फेल्ट द रेजोनेशन विद द रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुआ रीडिंग से, अगर ये रीडिंग से आपको रेजोनेट होता है तो ही आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। एंड ऐसा आपको सारे ही रीडर्स के चैनल्स में आपको करना चाहिए। ठीक है, जो एनर्जी आपकी हो सिर्फ उसी को लीजिए, जो एनर्जी आपकी नहीं है उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो रीडिंग आपकी नहीं है यू विल गेट टू नो। कुछ टाइम आप वीडियोस देखेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी दैट विच वन इज़ योर वीडियो। ओके, सो आई स्टार्ट विथ टैरो फर्स्ट। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम टैरो। सो बेसिकली ये रीडिंग सभी के लिए है, ऑल जेंडर्स। ओके एंड एवरी जेंडर एंड आपके इससे फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ यू आर मैरिड, यू आर इन अ रिलेशनशिप, वो आपकी क्रश हैं, आपके एक्स हैं। ठीक है, अगर आप एक्स के लिए देख रहे हो तो एंड एनी स्टॉकर ऑफ योर्स, अगर कोई आपको स्टॉक कर रहा है आपको नहीं पता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन को भी आप इमेजिन करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर देयर इन द एनर्जीज, व्हाट आर देयर थॉट्स, फीलिंग्स, एनर्जीज, एवरीथिंग। लेट्स सी। ओके, ऑल राइट। So bottom of the deck is Two of Cups, openness, which clearly says that they definitely want you. ये चीज़ तो क्लियर है कि वो आपको चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं एंड वो आपके साथ कनेक्शन या तो अभी भी फील करते हैं या तो फिर उनको लगता है कि एक कनेक्शन ख़त्म हुआ नहीं है, उन्होंने अपने दिल दिमाग में इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं किया है। ये क्लैरिटी तो आपको हो ही जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओवर, नथिंग इज़ वर्किंग आउट, नथिंग इज़ गोना हैपन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डेफिनेटली कनेक्शन के बारे में उनके दिल दिमाग में हर वक्त चल रहा है। दे आर थिंकिंग अबाउट इट, दे आर फीलिंग इट, दे आर definitely having intentions for you, to be with you, to stay with you, to have an eye on you, to stalk you, हर एक चीज़। ठीक है, आपको ये तो एकदम क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए इस कार्ड को देखते हुए। एंड एक चीज़ और कह रही है ये कार्ड कि दे डेफिनेटली वांट टू रीच आउट टू यू, they definitely want to talk to you, they want to know you, they want to speak to you, they want to put their heart out and वो आपको बताना चाहते हैं कि how much they love you और they want to come up to you with an offer। ये भी एक चीज़ है, वो आपके पास कोई ऑफर के साथ आना चाहते हैं, मे बी टू हैव अ रीस्टार्ट, मे बी टू हैव अ स्टार्ट और टू जस्ट नो यू मोर। ठीक है, जैसा भी आपका जो भी कनेक्शन आप उसके हिसाब से इसको आप लेना। मोटा मोटा आपको बात ये समझो कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, वो आपको अभी भी पसंद करते हैं, वो आपके साथ हैं, उनके दिल में, दिमाग में, इमेजिनेशन में आप हैं, वो आपको भूले नहीं हैं। ठीक है, वो आपको अभी भी देखते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं एंड बहुत ही इमोशनली भी फील करते हैं। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ दिमाग से चल रहा है या फिर सिर्फ फ़ायदा देख रहे हैं आपके साथ, नहीं। दे डेफिनेटली फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू। कुछ कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन बिकॉज़ मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादातर लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है या फिर थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। माइंड में बहुत ज़्यादा है, माइंड गेम्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा खेल रहा है ये पर्सन आपके साथ। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, मे बी वो आपसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी वो चाहता है कि आप आके उनको रीच आउट करो, आप आके एफर्ट्स डालो, इनिशिएट करो, बट वो आप नहीं कर रहे हो। और वो भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ उनका कुछ तो माइंड गेम चल रहा है, कुछ तो प्लानिंग चल रही है। बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स और डीप थिंकिंग में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़ियर, इनसिक्योरिटी, डर बहुत ज़्यादा है
ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा खाली भी फ़ील करता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खाली फ़ील करते हैं आपके बिना। और हो सकता है इनका मूड वीक हो सकता है आपका मूड वीक हो, ऐसा हो सकता है। और कम्युनिकेशन करने का उनको बहुत मन है, ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन वो अपने एक लूप में बंधे हुए हैं, उनको नहीं मालूम एग्ज़ैक्टली कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ, मैं क्या करूँ? लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो सकता है ये। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि ये पर्सन ना आपको रात में बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन जैसे ही फ्री होते हैं अपने दिन भर के काम से, अपनी चीज़ों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, तब जाके रात में इनको आपके ख़्याल आने शुरू होते हैं। मेबी एक, अगर मैं एक सर्टेन टाइम बोलूँ तो मेबी मिडनाइट के बाद, या फिर रात को 11 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, और सुबह तक, जब तक इनको नींद नहीं आती। क्योंकि नींदें तो उड़ी हुई हैं, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। एंड ये आपको स्टॉक करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, रात को बहुत ज़्यादा चेकआउट करते हैं कि आज के दिन में आपने क्या किया, क्या हुआ। अगर आपके सोशल मीडिया में एडेड हैं तो फिर सोशल मीडिया को चेकआउट करते हैं। अगर आपको सामने से जानते हैं तो फिर आपको सामने से देखते हैं, या फिर समझते हैं। दिन भर जो भी उन्होंने आपको देखा होता है, आप पे नज़र रखी होती है, उसके बारे में याद करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ये कहाँ गई होगी, ये कहाँ गया होगा, इसने क्या किया होगा, आज इसने ये पहना था, आज इसने वो पहना था। हर एक चीज़ मतलब सोचते रहते हैं हर वक्त। थिंकिंग तो चल रही है, माइंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। माइंड इन्वॉल्व है क्योंकि कम्युनिकेशन उस तरीके से नहीं हो रही है। माइंड इन्वॉल्व है क्योंकि वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं जो हमेशा से करना चाहते हैं। वरना अगर सब कुछ स्मूथ हो जाए तो फिर ये माइंड गेम्स को वो हो सकता है काफ़ी कम कर दें। एंड आप लोगों के बीच में काफ़ी हेल्दी टॉक्स, काफ़ी अच्छे टॉक्स, काफ़ी अच्छी बातें, इमोशनल टॉक्स, ठीक है? आदान-प्रदान इमोशंस का बेसिकली अच्छे से हो। ठीक है? वो ओपननेस नहीं हो पा रही। मुझे लगता है बहुत फ़ॉर्मेलिटी में तो बातें होती हैं, आप लोगों के जब भी होती हैं तो। हो सकता है आप लोग कोई वर्क स्पेस में भी मिले हो जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि आप लोग थोड़ा फॉर्मल कन्वर्सेशंस करना चाहिए बिकॉज़ ऑफ द डिमांड ऑफ द सिचुएशन और द सिचुएशन। ये जो आप लोगों का, मे बी आप लोग वर्क स्पेस से मिले हो, काम के थ्रू मिले हो, सोशलाइज़ किए हो। पहले से ऐसा नहीं है कि आप लोग फ्रेंड्स थे या फिर डेटिंग ऐप पे मिले हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इसलिए शायद आप वो चाह रहे हैं कि वो एक पर्सनल लेवल पे बातें जाएँ, ओपननेस हो, आप लोग खुल के बातें करो। खुल के बातें करना चाहते हो आपके साथ, खुल के अपने इंटेंशंस को शेयर करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। एंड वो दुखी भी हैं। ही इज़ सैड और शी इज़ सैड। देखो ही पहले निकला, मतलब काफ़ी मुझे लगता है यहाँ पर लोग लड़के ही हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। ही इज़ सैड या फिर शी इज़ सैड, आप समझो इतना। दे आर सैड, दुखी हैं वो आपसे दूर रह के, दुखी हैं जो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। और बहुत ही अपने डीप डिज़ायर्स या फिर थॉट्स में खोए रहते हैं। एंड कभी-कभी मुझे लगता है उनके अंदर वो फ़ियर बहुत ज़्यादा आता है कि व्हाट इफ़ नथिंग विल वर्क आउट? व्हाट इफ़ ये कभी हो ही ना? व्हाट इफ़ हम कभी ओपन हो ही ना इस तरीके से? या व्हाट इफ़ कभी आप मुझसे बात ही ना करो आके, कभी आप आके इनिशिएट ही ना करो, आप आके कभी मुझे बोलो ही नहीं, तो फिर क्या होगा? ये सब ओवरथिंकिंग उनको होती है, और ये सब उनके फ़ियर्स नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। हुँ, चलो, क्यों नहीं कर रहे हैं आके खुद से बातें आपके पर्सन? आप नहीं जा भी रहे हो, कोई कुछ तो रीज़न होगा ना जो आप नहीं जा रहे हो। मतलब ऐसे तो नहीं है कि आपका बस मूड नहीं है करने का। कुछ तो इन्होंने भी किया होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ क्या किया इन्होंने, जो आप नहीं जा रहे हो इनके पास, नहीं बात कर रहे हो। क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है इनकी? अभी तक क्या-क्या ऐसा हुआ है जिसने आपको बॉदर किया इतना? ठीक है। चलो देखते हैं इनके फीलिंग्स क्या हैं। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? उनकी वर्डिंग्स क्या हैं? उनकी फीलिंग्स क्या हैं? उनकी थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर के? ओके। आई कांट थिंक स्ट्रेट। कैसे सोचेंगे जब इतना ओवरथिंकिंग करेंगे तो? आई वाज टायर्ड ऑफ फाइटिंग विथ यू। थक गए हैं वो लड़ करके आपके साथ, बहुत लड़ाइयाँ कर ली। माई फैमिली इज़ वेरी जजमेंटल ऑफ अस बीइंग टुगेदर। अच्छा, फैमिली के भी रीज़न है। डू यू लव मी? अच्छा, सवाल है उनका। इतना ओवर थिंकिंग कर लिया है, इतना सोच लिया है कि अब उनके मन में भी सवाल होने लगा है कि प्यार भी है इस पर्सन को मुझसे या नहीं है, बस मैं ही केवल ख्याली पुलाव पका रहा हूँ या पका रही हूँ। इसको कुछ है भी मेरे लिए, कुछ है इनके दिल में, दिमाग में मेरे लिए। एंड ओह, सॉरी बोल रहे हो आपसे।
दे आर सॉरी, दे आर फीलिंग सॉरी फॉर यू, लेकिन आगे बोलेंगे नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन तो मुझे लगता है इस वाले कार्ड को हमें यहाँ पे लगाना चाहिए फिलहाल के लिए। आई एम सॉरी, एंड अभी के लिए एक और लगाऊंगी, डू यू लव मी। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है अभी इस रीडिंग में। आई एम सॉरी एंड डू यू लव मी। बॉटम ऑफ द डेक इज आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। ट्रस्ट नहीं हो रहा है उनको, दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट द प्रोसेस, या फिर ट्रस्ट द सिचुएशन, या फिर ट्रस्ट यू। उनको नहीं यकीन हो रहा आप पे। उनको लग रहा है आप उनसे बहुत बातें छुपा रहे हो, आप उनसे बातें नहीं कर रहे हो, उनको एक्सेस नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ का, उनसे मिल नहीं रहे हो, उनसे बातें नहीं कर रहे हो। तो उनको लग रहा है कि आप उनसे छुपा रहे हो चीज़ें। उनको नहीं मालूम आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उनके लिए क्या सोचते हो, क्या फील करते हो एग्जैक्टली अभी एट प्रेजेंट, उनको नहीं आइडिया है। ओके, इतना तो क्लियर हो गया कि उन्होंने कुछ तो किया है जिसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और ये भी क्लियर है कि उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। वो तो हमें इससे ही क्लियर हो गया कि उनको नहीं समझ में आ रहा है वो करे क्या इस सिचुएशन का आगे, वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखो हर एक चाल, या फिर चाल भी हो सकता है, चल रहा है इसलिए चाल निकला मेरे मुँह से, हर एक चाल को सोच समझ के ही चलेंगे ना। हर एक अपना स्टेप को सोच समझ के मैच्योरली ही चलेंगे। इमेच्योरिटी के साथ ऐसे इमोशन आके ओपन अप करके नहीं बोल देंगे। उनको मालूम है कि दिमाग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इमेच्योर नहीं दिखना चाहते, बेवकूफ़ नहीं दिखना चाहते हैं आपके सामने। आई वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग विथ यू, मतलब कि दिमाग दिमाग में जो गेम्स चल रहे हैं या फिर जो फाइट्स चल रहे हैं, या आप लोग बीच में अगर लड़ाइयाँ लिटरली हुई हैं तो वो उससे भी थक चुके थे। इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है, एंड आई थिंक इसलिए भी उन्होंने सॉरी बोला है आपको। और अब ये सवाल कर रहे हैं कि आप प्यार भी करते हो कि नहीं उनसे, डू यू इवन लव देम। अच्छा, कुछ लोग केस में भी अगर बातें फैमिलीज तक गई हैं, ठीक है, तो माई फैमिली इज़ वेरी जजमेंटल ऑफ अस बीइंग टुगेदर का मतलब कि फैमिली श्योर नहीं है कि आप लोगों को साथ में रहना चाहिए या नहीं, या फिर आपको एक दूसरे के लिए सही चॉइस हो कि नहीं। ठीक है, ये वाली बात है। एंड अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई सीक्रेट रिश्ता या कोई सीक्रेट अफेयर या ऐसा कुछ रखने वाली बात है, तो मे बी वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि कैसे होगा, मतलब मेरी भी एक फैमिली है, आपकी भी एक फैमिली है, या फिर किसी एक की भी अगर एक फैमिली है खुद की, मैरिड है अगर एक पर्सन, या आप मैरिड हो, तो फिर कैसे होगा। मतलब जजमेंट्स की बारी आएगी, बातें आएंगी ना। हो सकता है बहुत ज़्यादा जजमेंट्स के बारे में सोच भी नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या जज करेंगे, किसी को कुछ पता चला तो। एंड ये भी नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें हिडन रखना चाहते हैं। आप ये देखो ना, जजमेंट का यहाँ पे ये भी आ रहा है कि हिडन भी रखना चाहते हैं इस रिश्ते को, आप लोगों के कनेक्शन को, और अपनी फीलिंग्स को भी हाइड करके रखा ही हुआ है फिलहाल आपसे। तो शायद पहले वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, दैट डू यू इवन लव देम, आपके मन में प्यार है भी कि नहीं इनके लिए। आपके मन में प्यार होगा तो मे बी शायद वो आके थोड़ा आप उनको हिंट तो दो कि आपको कुछ है उनके लिए, तब मे बी वो बताएंगे कि क्या है उनके मन में, कुछ है भी कि नहीं। चलो, ये मैंने एक नया डेक रिसेंटली लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी सही है, कनेक्शन फील हुआ मुझे इससे। सो इट्स कॉल्ड व्हाट्स द टी। तो हम जानते हैं कि क्या है वो टी जो हमें नहीं पता अभी आपके पार्टनर के बारे में। चलो लेट्स सी व्हाट्स द टी आपके पार्टनर का। क्या कर रहे हो ऐसा जो आपको पता नहीं है, क्या है उनके दिल दिमाग में जो आपको पता नहीं है, क्या चल रहा है। व्हाट इज हिडन, व्हाट इज द टी, क्या गॉसिप है, या फिर क्या गॉसिप नहीं बोलेंगे, बट हाँ क्या है उनके हिडन चीज़ें, हिडन डिज़ायर्स, या फिर हिडन थॉट्स, हिडन जजमेंट्स आपके लिए। व्हाट्स द टी, नाम अच्छा है व्हाट्स द टी। टी, चाय पिलाते हैं इनको। फेक अकाउंट्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स टू स्पाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा, जितने भी आप प्लेटफॉर्म पे हो सब जगह पे इन्होंने आईडी बना ली है, और ये आपको फेक आईडी से देख रहे हैं बेसिकली। Clout hungry, says anything, does anything, makes shit up dramatic. Oh my god, they're too dramatic, too dramatic, या फिर उनको लगता है आप ड्रामेटिक हो। कॉक ब्लॉकिंग, कॉक ब्लॉकिंग, ओके। रिफ्लेक्टिंग, ओ लगता है कोई एक जन बहुत स्पिरिचुअल है आप लोगों में, या फिर वो अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये वाले कार्ड के साथ ऐसा ना, एक एक बार निकालना शुरू करो तो फिर मन ही नहीं करता है बंद करने का, निकालते रहो ऐसा लगता है। क्राइंग ओवर यू, वो तो दिख ही रहा है, क्राई तो कर ही रही है, देखो इधर द मून से। क्राइंग ओवर यू, सैड, हर्ट, अपसेट एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा सैड है वो। और
थीफ, रॉब्ड, लॉस, थेफ्ट, फिजिकल और इमोशनल। अच्छा, क्रीपिंग, क्रीपिंग, ओके। ब्रोकैस, अकेला और खालीपन, खालीपन तो देखो फील ही कर रहे हैं ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खाली फील कर रहे हैं आपके बिना वो। साइबर बुली, यू आर बीइंग बुलीड ऑनलाइन और दे आर हैज सफर फ्रॉम इट एक्सेट्रा। ओके, हो सकता है आपको बुली करने का इंटेंशन रखते हैं लेकिन करेंगे नहीं। स्टॉक, अरे बाप रे कितना स्टॉक कर रहे हैं आपको, टू मच स्टॉकिंग। तीन तीन एक तरीके से साइबर बुली को मैं स्टॉकिंग वाले कार्ड में और फेक अकाउंट्स वाले कार्ड से ही रिलेट करूंगी। स्टॉकर, स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस, बस अब इसके बाद नहीं, दैट्स ऑल। रोमांटिक लव अफेयर, सेक्स फिक्स, सीक्रेट लवर। देखो ये तो क्लियर है कि ये आपके साथ अफेयर में तो रहना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी मच क्लियर। रोमांटिक लव अफेयर चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को फील करना चाहते हैं, हर एक चीज़ चाहते हैं आपके साथ रोमांस में, फिजिकल होना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, सीक्रेट लवर बन के रहना चाहते हैं। लेकिन देखो सीक्रेट लवर, हाँ, सीक्रेट लवर वो समाज के सामने रियल वाला का भी नहीं मालूम, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो भी हो, बट काफ़ी लोगों के लिए मे भी हो सकता है ये उन लोगों की रीडिंग है, काफ़ी लोगों के लिए जो कि सीक्रेटली चाहते हैं सारी चीज़ों को, या फिर फिलहाल के लिए सीक्रेट रखना चाहते हैं, फिलहाल के लिए इस चीज़ को वो ओपन नहीं रखना चाहते हैं। तो देखो अभी ना एक चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ, एक चीज़ आप समझो, एक चीज़ पता है क्या हो रही है बहुत ही ज़्यादा। देखो फेक अकाउंट्स, ठीक है, क्रीपिंग, इसमें भी देखो वो झांक रहा है, आओ चुपके से देख रहा है। साइबर बुली, इसको भी मैं यही बोलूँगी कि वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रख रहे हैं, एक तरीके से ऑनलाइन आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बुली ही करेंगे एग्जैक्टली, लेकिन हो सकता है वही बुली हो रहे हैं आपको देख देख के इतना, उनको लग रहा है कि मैं ही हरास हो रहा हूँ, सफ़र हो रहा हूँ आपको देख देख के इतना ही ना, आप तो सब अपना एंजॉय कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। और स्टॉक, ये देखो चार कार्ड हैं ऐसे जो कि ये साबित करते हैं कि ये आपके ऊपर नज़र तो रख रहे हैं। अगर आप लोग आस पड़ोस में रहते हो तो वो सामने से नज़र रख रहे हैं, सेम सिटी में रहते हो, टाउन में रहते हो तो वहाँ पे नज़र रख रहे हैं। और अगर ऑनलाइन कहीं पे भी कनेक्टेड हो, कोई एक भी अगर आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो कुछ भी, यहाँ तक कि ये तो अभी इतना नज़र रख रहे हैं, मुझे तो डाउट है कि ये आपके यूट्यूब में अगर आप किसी हमारे जैसे मेरे चैनल पे या फिर कहीं और पे अगर आप ऐसे कमेंट कर दोगे ना किसी टैरो रीडर के, तो ये तो लग रहा है वहाँ पे भी आपकी आईडी ढूंढ लेंगे, इस कदर ही आपको अभी स्टॉक कर रहा है। स्टॉकिंग का गेम तो देखो बहुत इंटेंस चल रहा है, इससे ये पता चलता है कि आपके पर्सन माइंड में कितना ज़्यादा हर एक चीज़ को सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, हर एक कॉन्सिक्वेंसेस को वो समझ रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन का माइंड बहुत शार्प हो, बहुत क्लेवर हो, या फिर बहुत ज़्यादा कनिंग हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट हो वो, ठीक है। और उनको या तो माइंड गेम्स खेलना है तो बहुत आता है, या तो बहुत पसंद है, या उनको वो स्टिमुलेट करता है माइंड गेम्स, या फिर उनको आपको स्टॉक करने में मज़ा आ रहा है। कुछ जैसे वो लोग होते हैं ना, आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है इतनी मैग्नेटिक है कि वो सामने से तो आके भले ही चीज़ें नहीं कर पा रहे, लेकिन स्टॉक इतना भयंकर कर रहा है, बिकॉज दे आर लाइक कि आई एम जस्ट सो ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, आई एम ऑब्सेस्ड एंड आई कांट लीव दिस पर्सन। तो मैं स्टॉक ही कर लूँगी या कर लूँगा, और मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, ये कुछ अलग ही है, मुझे ये चाहिए, ऐसा मुझे ना इस कार्ड को देख के लग रहा है कि एक ऑब्सेशन है, मुझे यही फीलिंग आ रही है कि एक ऑब्सेशन है उनका आपके तरफ, एंड उनको आप चाहिए, दे वॉन्ट यू एनी हाउ। और वो उसके लिए फ़िलहाल के लिए हो सकता है कि मतलब अगर ये आके रॉ तरीके से आके अगर आपको बोलेंगे ना, तो एकदम ऑब्सेस्ड लवर जैसे साउंड करेंगे। लेकिन ये वो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ दे वांट टू शो यू दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। देखो अपने आप को कितना शांत, कंपोज़्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बीच-बीच में अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाते हैं, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे आके एकदम अपफ्रंट होके बोल ना दे सब कुछ, कर ना दे सब कुछ, कि देखो तुम ही हो मेरी सब कुछ, है फिर तुम ही हो मेरा सब कुछ, आई वांट यू, आई नीड यू, ऐसा कुछ ऐसे ना रिएक्ट कर दे वो, ठीक है। जैसे एकदम कामली, एकदम जैसे वो डेस्परेट नहीं है आपके लिए, लेकिन वो एक्चुअली में डेस्परेट है, एक्चुअली में बहुत डेस्परेट है। लेकिन वो दिखा ऐसे रहे जैसे कि मैं तो, मुझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल, शांत स्वभाव, मुझे कुछ फ़र्क नहीं है, मैं तो अपने में मस्त हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लाउड हंग्री, सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, कुछ भी बोलना, कुछ भी सोचना, कुछ भी करना, दिमाग में सिनेरियोस क्रिएट कर लेना, ड्रामेटिक होना, ये इनका हो सकता है नेचर हो, या फिर इनको लग रहा है कि आप ही थोड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहे हो,
जिसकी वजह से अब वो भी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी मेरे को लग रहा है कि आपने उनको या तो कहीं ब्लॉक किया हुआ है, तो वो आपको इतना स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने उनका रास्ता बंद किया हुआ है, ठीक है, वो आप उनको आने नहीं दे रहे हो अपनी तरफ, ठीक है। आप उनके साथ उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री नहीं कर रहे हो बेसिकली, इन शॉर्ट। एंड यहाँ पर थीफ का मतलब ये है कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस फील हो रहा है, उनको आपके बिना कमी फील हो रही है। उनको लग रहा है कि उनका लॉस है अगर वो आपके एनर्जी भी सर्कल में नहीं है, आपके आसपास नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। एंड अपसेट तो है ही, सैड तो है ही वो, ठीक है। खालीपन उनको लग ही रहा है बहुत ज़्यादा आपके लिए। चलो अब देखते हैं कि क्या होगा इस कनेक्शन का आगे, व्हाट विल हैपन इन दिस कनेक्शन इन फ्यूचर, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन दिस कनेक्शन इन फ्यूचर। आपका एंड आपके पार्टनर का फ्यूचर में हम क्या चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। काफ़ी लोग आप में से सोलमेट्स हैं एक दूसरे के। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन, मतलब कि अभी आप लोगों का वो सेपरेशन वाला टाइम चल रहा है, ठीक है। काफ़ी लोगों का सेपरेशन भी हो सकता है ऑनेस्टली, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी है, क्योंकि आप प्यार प्यार डिजर्व करते हो, आप ऑब्सेशन नहीं डिजर्व करते हो, आप माइंड गेम्स नहीं डिजर्व करते हो, दैट्स वाई। हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, कि सोलमेट जैसा लगे, या फिर सोलमेट हो, या फिर ट्विन फ्लेम हो, या बहुत ज़्यादा क्लोजनेस लगे, लेकिन एक्चुअली में यू डिजर्व लव, आप प्यार डिजर्व करते हो। अगर ये आपको वो दे सकते हैं तब तो आप सेपरेट नहीं होंगे। हो सकता है अभी सेपरेशन चल रहा है, बट अगर ये प्यार दे देंगे आपको, जो प्यार आप डिजर्व करते हो, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको सेपरेट हो जाना चाहिए, ठीक है। न्यू लव, देखा मैंने बोला ना, आप कुछ लोगों के लाइफ में देखो नया इंसान आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये चला जाएगा अगर ऐसे ही गेम चलते रहे तो, ठीक है। अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, या तो फिर इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है, ऐसा भी हो सकता है। इनको मालूम है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, आप अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक नए इंसान बन के अपने आप को हील करके आए, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो हो सकता है आप में से किसी एक के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट एक मैसेज आ रहा हो कि दैट यू नीड टू फॉरगिव योर पेरेंट्स, योर फैमिली इश्यूज, और उसके बाद आपके लाइफ में ऐसे लोग आना बंद हो जाएंगे जो इस तरीके की एनर्जी आपको देते हैं, और आपकी लाइफ में नया इंसान आएगा जो प्यार आप डिजर्व करते हो, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में इसीलिए अभी तक था बिकॉज आप अपने फैमिली इश्यूज को हील नहीं कर पाए थे। अब लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपने फैमिली इश्यूज हील करो, कैसे, माफ़ करो अपने पेरेंट्स को, अपने खानदान के लोगों को, अपने लोगों को जिनसे आप हर्ट हो, और दिल से माफ़ करो। इसके लिए आपको मैं एक मेथड भी बताऊंगा, आपको चाहिए तो, सिंपल सा मेथड है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम में पूछ सकते हो, कमेंट से भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। जिसको भी जानना होगा बताना मुझे, डीएम कर लेना, वो बेटर बेटर रहेगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पूछ लेना, मैं वहाँ बता दूंगी, नो इशू। लेकिन आप हील करो अपने फैमिली इश्यूज़ को, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। उनको ये भी लगता है कि देखो आप दोनों में काफ़ी स्पिरिचुअल डिफरेंसेस हैं, फिर रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से भी इश्यूज़ हैं। कीप एन ओपन माइंड, लेकिन आप अभी फिलहाल के लिए इस रिलेशन के लिए अपना माइंड ओपन रखो। और सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। बेसिकली आप अभी इस सिचुएशन के मामले में तो अपना माइंड ओपन ही रखो, फ्री योर सेल्फ करो। देखो इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लो, ठीक है। अपने आप को फ्री करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। अपना माइंड ओपन रखो, इनके लिए भी रखो, इन्होंने मतलब कि क्या बोल रही हूँ मैं, इनके लिए भी ओपन रखो। हो सकता है चक्रा ब्लॉक हो, थ्रोट चक्रा आपका या फिर आपके पार्टनर का। फ्री करो बेसिकली, या तो बोल के खुद को फ्रीडम दे दो आप, या तो एक्सप्रेस कर लो, या तो उनसे बातें कर लो, क्लियर आउट कर लो, या तो फिर माइंड गेम अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, नहीं जाना चाहिए इसमें, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हैम्पर हो जाएगी, तो मत जाओ, ठीक है। लेकिन खुद को मेंटली इमोशनली फ्री करो, इनसे छोड़ो, इनके बारे में सोचना आप मत सोचो इतना, क्योंकि जितना आप सोचोगे ना उतना ये आपकी एनर्जी में एक्सेस रखेंगे, आप ध्यान में रखना। इतना ये आपको और ऐसे परेशान करेंगे, और आप ऐसे परेशान होंगे। खुद को फ्री करो, ये रियलाइज़ करो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हो, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, यहाँ पर मैं पहले तो सजेस्ट कर दूँ आपको कि फ्री योर सेल्फ। ये रिलीजियस फैक्टर्स और ये सेपरेशन और ये सब ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन
एक चीज़ ये ध्यान में रखो कि यू डिज़र्व लव, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। खुद को जब तक प्यार नहीं करोगे और रियलाइज़ नहीं करोगे दैट यू एक्चुअली डिज़र्व लव, तब तक सही बंदा नहीं मिलेगा या सही इंसान नहीं मिलेगा आपको जो आपको प्यार करे। एक चीज़ याद रखना, अगर करेंट पर्सन ऐसा है जो आपको प्यार नहीं दे सकता, ठीक है, या नहीं दे सकती, वो उतना सही नहीं है आपके लिए, आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए, तो उसके साथ अलग होना ही बेहतर है। भले आप कुछ टाइम के लिए दुखी रहो, परेशान रहो, सेपरेट हो जाओ, लेकिन हमेशा उस इंसान के लिए ओपन रहो जो आपको हर एक चीज़ सही तरीके से करे आपके लिए, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो। ये यहाँ पे मैं एंड में बोलना चाहूँगी, एंड इसके साथ मैं इस रीडिंग को भी ख़त्म करना चाहूँगी। रीडिंग बड़ी अच्छी आई है, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, इन द नेक्स्ट वीडियो। इस रीडिंग को हम डेफिनेटली करेंगे, आई थिंक रिक्वायर्ड रहती है, कई बार शॉर्ट्स पे नहीं हो पाता इतना डिटेल में, ठीक है। So I hope you guys liked it. Please do share it with me and do let me know if you like the video. If you felt any connection, अगर आपको लगा कि आपकी स्टोरी है, do let me in the comments and I'll see you. Take care.